बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एम टेक व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नेटवर्क की केबल को कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सरियत में ऐसा होता है कि हम अपना इंटरनेट का कनेक्शन अपने हमसायों के साथ इस केबल की मदद से शेयर किया होता है। अक्सर औकात कनेक्टर का इशू आ जाता है, कनेक्टर ख़राब हो जाता है, तो हमें सारी तार को उतार कर मार्केट में ले जाकर कनेक्टर लगवाना पड़ता है। इससे दोस्तों पैसों के साथ साथ वक़्त का भी ज़या होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ गाइड करूंगा कि आप अपनी इंटरनेट की केबल को कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं। अगर आप नई केबल लगाना चाहते हैं तो उसको कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं, और अगर पुरानी केबल को कनेक्टर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह आप कनेक्टर लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। दोस्तों, कनेक्टर लगाने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है वो ये हैं। एक अदद आपके पास ये इथरनेट पंचर होना चाहिए। कनेक्टर को पंच करने के लिए कनेक्टर लगा के केबल के अंदर, तो इसके ज़रिए कनेक्टर को पंच किया जाता है। ये इसके दांत बने हुए हैं, इसके ज़रिए इसको ऐसे पंच किया जाता है। और ये इसके साथ एक कटर आता है जो कि केबल की इंसुलेशन को रिमूव करने में मदद देता है। वैसे तो दोस्तों इसके अंदर भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। इसके अंदर भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक इंसुलेशन रिमूवर का कटर है, ये दूसरा कटर है केबल को काटने के लिए, और ये केबल को चेक करने के लिए मीटर है जिसकी मदद से हम केबल का कनेक्टर लगा के उसके बाद आपको ये केबल चेक करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं केबल की इंसुलेशन को रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों, कम से कम आप केबल की इंसुलेशन को 2 इंच रिमूव करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको रिमूव करता हूँ। दोस्तों, इस तरह आपने इसको एक बार ऐसे घुमाना है, दूसरी बार ऐसे घुमाना है, और इसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ये कैट 6 की केबल है, इसकी अंदर की इंसुलेशन को भी रिमूव कर लेंगे हम कटर की मदद से। इसी कटर की मदद से हमने इसको रिमूव कर लिया, को अलग कर लेना है। सारे पेयर को सेपरेट कर लें। पेयर को सेपरेट करके उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। इतनी मुश्किल काम कोई नहीं है, आप अपने घर में इसका कनेक्टर खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको ना यहाँ पे रख के इनको एक बार सीधा कर लेना है। इस तरह आप करेंगे तो ये इसके अंदर जो बल होंगे वो सीधे हो जाएंगे, केबल बिल्कुल सीधी हो, फिर ही हमारे कनेक्टर के अंदर ये इंसर्ट होगी। इस तरह आपने इनको सारी केबल्स को सीधा कर लेना है। कलर स्कीम आपने इसके अंदर याद रखनी है कि, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कलर स्कीम समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने ब्राउन वायर लेनी है, ब्राउन, ये ब्राउन कलर की वायर लेनी है। फिर उसके बाद हाफ ब्राउन ले लेनी है। हाफ ब्राउन के बाद आपने लेनी है वायर, ग्रीन वायर ले लेनी है। ग्रीन वायर के बाद आपने लेनी है हाफ ब्लू वायर। ग्रीन के बाद हाफ ब्लू वायर ले लेनी है। हाफ ब्लू के बाद ब्लू कलर की वायर ले लेनी है। और दोस्तों, यहाँ से आपने अच्छी तरह इसको पकड़ के रखना है कि इसके केबल जो है ना वो मिक्स ना हो। उसके बाद आपने हाफ ग्रीन ले लेनी है। दोस्तों, हमने हाफ ग्रीन वायर ले लिया। उसके बाद एंड पे हमने हाफ ग्रीन के बाद ऑरेंज कलर की वायर लेनी है।
और ऑरेंज के बाद हमने हाफ ऑरेंज यानी कि वाइट ऑरेंज, हाफ ऑरेंज जो है ना वो ले लेनी है। ये हमने हाफ ऑरेंज यहाँ से दोस्तों आपने अच्छी तरह पकड़ के रखना है कि केबल मिक्स ना हो दोबारा। आधा इंच रख के तो यहाँ से आपने काट देना है दोस्तों। यहाँ से आपने इस कटर की मदद से केबल्स को काट देना है। दोस्तों ये मैंने केबल्स काट दी हैं। अब हम इन केबल्स को कनेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों कनेक्टर को आपने ऐसे रखना है सामने, और इसकी राइट साइड पे ब्राउन कलर की वायर और लेफ़्ट साइड पे हाफ ऑरेंज कलर की वायर आनी चाहिए। तो इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे केबल्स। दोस्तों ये हमने अच्छी तरह इसको केबल्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, और इसको आप प्रेस करेंगे अच्छी तरह ताकि ये हमारी जो केबल है इसके अंदर चली जाए। इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे और इसके आगे से आप देख सकते हैं कि सारी वायर आगे पहुंच गई हैं। अगर कोई वायर मिसिंग है तो आप एक बार फिर इसको ना इस तरह प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा कनेक्टर भी ज़ाया ना हो और एक ही बार में ये कनेक्टर अच्छी तरह लग जाए। कलर स्कीम अपनी को रीचेक कर उसके बाद इसको पंच करेंगे हम। दोस्तों हमने कलर स्कीम को रीचेक कर लिया। अब हम इसको पंच करेंगे। दोस्तों ये इसके दांत बने हुए हैं, इसके ज़रिए आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों ये हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, और अब हम इसको इस तरह पंच कर देंगे। दोस्तों 2 या 3 बार इसको पंच करें ताकि ये अच्छी तरह हमारा कनेक्टर लग जाए। तो चलिए दोस्तों ये हमारा कनेक्टर लग चुका है। इसको हम खींच के देखते हैं। ये हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कनेक्टर लगा लेंगे। अब हम इसके साथ आपको इंसुलेशन रिमूव करके दिखाते हैं कि कैसे की जाती है। दोस्तों ऐसे रख के इसको तो आप एक बार ऐसे घुमाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे करेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगी इंसुलेशन। दोस्तों इसको हमने पंच कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे ये क्या हमारे ये कनेक्टर ठीक लगे हैं या कोई इनमें इशू है। दोस्तों अब हम आपको ये केबल चेक करवाते हैं कि क्या हमने ये कनेक्टर ठीक लगाए हैं या कोई इनमें मसला है, कोई पेयर मिसिंग है या कहीं से कोई हमारा कनेक्टर सही नहीं लगा। तो ये हमें मीटर बता देगा कि आपका कनेक्टर ठीक नहीं लगा। दोस्तों इस तरह से आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है दोनों पिन्स। यहाँ पे आप 2 किस्म की केबल्स को चेक कर सकते हैं, 6 पिन वाली केबल और 8 पिन वाली केबल। हमारे पास 8 पिन वाली केबल है तो हम ये चेक कर रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ये 2 बटन है, आपने इसको प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा, और उसके बाद ये इसकी स्पीड का बटन है, स्पीड अप डाउन। ये जो लाइट दिखा रहा है ये स्पीड से नीचे अप डाउन होगी, तो हम इसको थोड़ी नॉर्मल स्पीड पे रखेंगे। दोस्तों ये देखें ये इसकी लाइट बता रही है कि हमारा कनेक्टर ठीक लगा है। देखें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल्स हैं। तो ये 8 की 8 बिल्कुल एक्यूरेट लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे दोस्तों आप भी खुद कनेक्टर लगा सकते हैं। ये 2 चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है। तो आपको केबल उतार के और मार्केट में ले जाकर कनेक्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। केबल को कनेक्टर लगाना बहुत ही इजी है, तो आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। आप इसको उतार के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी केबल लंबी है, आप सिर्फ कनेक्टर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको उतारें। ये देखें दोस्तों इस तरह आप इसको उतारें, ये दूसरी साइड पे लगा लें केबल की। अगर आपकी केबल लंबी है तो ये दूसरी साइड पे लगा लें, ये आप एक साइड पे लगा के अपने पेयर्स चेक कर सकते हैं। हमारे केबल्स में कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है केबल का, तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।